जो कुछ हुआ है हमारे साथ ठीक हुआ है। कुछ बच्चे ने गलती शायद की हो, अब बच्चे को मैं समझा के रखूंगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। बच्चा शरीफ है, बाई चांस फंस गया है। हमारे पूरे घर वाले परेशानी में थे, बहुत सारे लोग, बहुत सारे मरीज परेशानी में थे। अल्लाह ने अच्छा किया कि बेहतरी हो गई। इंशाल्लाह आज रिहा हो रहे हैं तो ये कौम का असासा कौम में जा रहा है। जी नाज़रीन, हकीम शहजाद और फ्लुआ पार्ट की आज ज़मानत मंजूर होनी है और मुचल के जमा करवाने जा रहे हैं। हमारे साथ उनके वकील साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा क्या अपडेट्स हैं, आप आज ज़मानत हो जाएगी, क्या क्या मामला? जज साहब ने आज आर्गूमेंट सुनने के बाद और मुद्दई को मौक़िफ़ सुनने के बाद बेल अलाउड कर दी है। मुद्दई ने इस दौरान एफिडेविट भी दे दिए है कि मैंने गलतफहमी की बुनियाद पे एफआईआर कराई थी और मेरा इससे कोई किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं है। इसके बाद जज साहब ने इसको 10 लाख के मुचलके पर रिहा करने का हुक्म सादर फरमाया है। जी उनके वाले साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बाबा जी बताइएगा, आज बेल हो जाएगी, केस आज तकरीबन काफ़ी क्लोज हो गया, क्या कहना चाहेंगे? ये बच्चा जाएगा, ये सारे मुल्क के लिए खैर खा है, ये सारी कौम के लिए खैर खा है। मैं जानता हूँ क्या करता है, सारे लोगों के लिए खैर खा है, अपने मुल्क में भी गैर मुल्क में भी। इसकी दवाइयाँ जो है बड़ी कारआमद हैं, बहुत अच्छी हैं। मोहम्मद पाक के घर की दवाइयाँ हैं, इधर इसके पास हैं, हमने दी हैं। जो कुछ हुआ है हमारे साथ ठीक हुआ है। कुछ बच्चे ने गलती शायद की हो, अब बच्चे को मैं समझा के रखूंगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। मेरी आंखें छोटी हो गई हैं रो रो के। आम बच्चा नहीं है, ये अच्छा बच्चा है, सारे लोगों के लिए अच्छा है। बच्चा शरीफ है, बाई चांस फंस गया है, इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ है ठीक हो रहा है। जी उनके भाईजान हमारे साथ मौजूद हैं। भाईजान बताइएगा, आपके भाई आज रिहा हो जाएंगे, क्या जज्बात है? जी ये तो बहुत अच्छा हुआ कि बहुत मुश्किल में थे, हमारे पूरे घर वाले परेशानी में थे, बहुत सारे लोग, बहुत सारे मरीज़ परेशानी में थे। कि ये शुक्र है अल्लाह ने अच्छा किया कि बेहतरी हो गई और आज अभी रिहाई हो रही है। जी उनके बेटे हमारे साथ मौजूद हैं। नसीब भाई मुबारक हो, आपके वालिद आज रिहा हो जाएंगे, क्या जज्बात हैं, क्या कहना चाहेंगे? वो कौम का असासा हैं, इंशाल्लाह आज रिहा हो रहे हैं तो ये कौम का असासा कौम में जा रहा है। सारी कौम परेशान थी, सारे पीछे सारे परेशान थे, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी और आप बेहतरी देखेंगे इंशाल्लाह। ये उनके वकील साहब से मज़ीद जान लेते हैं। सर बताइएगा कितनी एफर्ट लगी है इस केस को तकमील तक पहुंचाने में, कितने काम किया? देखें जी, पहले 7 दिन का रिमांड हुआ है तो एफआईए के पास कोई मटेरियल ऑफ एविडेंस नहीं था। फिर हमने 5 दिन का खुद वॉलंटरी कोर्ट को कहा है जी हमें मजीद जो है ना पुलिस के हवाले कर दें ताकि हमारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। 12 दिन हम रिमांड में रहे हैं तो उससे कोई मटेरियल ऑफ एविडेंस नहीं निकला। वो स्टेट के कोई इसी किस्म के कोई खिलाफ नहीं है, बस एक उससे छोटी सी गलती हुई है तो उसकी सज़ा भुगत है। इंशाल्लाह जो है ना वो पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की फ़ौज एजेंसियों के साथ है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है, जज साहब ने उनकी ज़मानत ले ली है तो इंशाल्लाह शाम को डिस्ट्रिक्ट जेल मुल्तान से रिहा हो जाएगी। अच्छा आखिर भाई ये हमारी ऑडियंस को पता है, लोग जानना चाहते हैं कि जब जमानत हो जाएगी उसके बाद केस खत्म हो जाएगा सारा कुछ? नहीं, ट्रायल शुरू हो गया, इसके बाद दोबारा आएगा मटेरियल ऑफ एविडेंस अगर कोई होगा तो फिर वो कोर्ट को दोबारा कोर्ट इसको तलब करेगी, सुनेगी। लेकिन मेरे ख्याल में कोई शहादत या कोई मटेरियल ऑफ एविडेंस नहीं है हकीम शहजाद साहब के खिलाफ, तो इंशाल्लाह जब ट्रायल भी आएगा तो बरी हो जाएगा जी। जी बिल्कुल नाजरीन, इस वक्त उनके वकील साहब और फैमिली मौजूद हैं और अभी मचल के जमा कराने जा रहे हैं और आज उनकी रिहाई हो जाएगी। बड़ी एफर्ट के इन लोगों ने उनको छुड़वाने के लिए और बड़ी मेहनत लगी है। मज़ीद अपडेट से आपको आगाह करते रहेंगे। जी।